ऑर्गेनाइजिंग। गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम लोग ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर पढ़ेंगे। तो ऑर्गेनाइजिंग की हमने लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा था, फीचर्स पढ़े थे, उसकी प्रोसेस पढ़ी थी, ऑर्गेनाइजिंग क्या है और उसके प्रोसेस के बारे में जाना था हम लोगों ने। आज हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ, चैप्टर 5 है हमारा, चैप्टर 5, इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग में सबसे पहला इम्पोर्टेंस जो है हमारा वो क्या है बेटा, कि बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। तो बेनिफिट मिलता है किसका बेटा, स्पेशलाइज्ड का, बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। ठीक है, तो बेनिफिट्स मिलेंगे किसका, स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट कैसे मिलता है देखते हैं बेटा हम लोग। पहला पॉइंट है कि इन ऑर्गेनाइजेशन एवरी इंडिविजुअल असाइनिंग द पार्ट ऑफ टोटल जॉब आर नॉट टू होल्ड टास्क। ठीक है, टोटल वर्क करने को मिलता है, होल्ड टास्क करने को नहीं मिलता कि सारा काम एक ही ऑर्गेनाइजेशन का एक पर्सन को थोप दिया जाए। ड्यू टू द डिवीजन वर्क द स्मॉलर यूनिट एंड असाइनमेंट ऑफ यूनिट अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन को यूनिट एक जॉब दी जाती है उनके टास्क पे, उनकी क्वालिफिकेशन और उनके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। तो वो क्वालिफिकेशन क्या लेट्स करती है, स्पेशलाइजेशन। वो क्वालिफिकेशन क्या लेट्स करती है, स्पेशलाइजेशन। अगर हम उस अकॉर्डिंग पढ़े लिखे होंगे तो क्या होंगे, स्पेशलाइज्ड होंगे उस फील्ड में। द स्पेशलाइजेशन ऑटोमेटिकली कम व्हेन द इंडिविजुअल इज परफॉर्मिंग वन जॉब रिपीटेडली। तो स्पेशलाइजेशन ऑटोमेटिकली आ जाता है जबकि हम बार बार किसी काम को करें। जैसे कि कोई भी पर्सन के हम लेते हैं कि हमारा फर्नीचर मैन्युफैक्चर्ड हो रहा है, ठीक है, तो एक पर्सन है वो बार बार कील लगा रहा है और क्या कहते हैं उसको ठोक रहा है, तो उसको बार बार स्पेशलाइज्ड हो जाएगा उस काम के लिए। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस का सबसे पहला है कि काम को हम टास्क में बांट देते हैं, तो हमारा बेनिफिट हो जाता है स्पेशलाइजेशन। सेकेंड जो पॉइंट है हमारा वो है हमारा कि क्लियरिटी हो जाती है वर्किंग रिलेशनशिप, क्लियरिटी इन वर्किंग रिलेशन, इन वर्किंग रिलेशनशिप। ठीक है, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। क्लैरिटी ऑफ वर्किंग रिलेशनशिप का मतलब है इन द ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन इट इज क्लियरली डिफाइंड व्हाट ऑल एंड हाउ मच पावर एंड अथॉरिटी इज एंजॉयड इन द डिफरेंट इंडिविजुअल। इसमें ये क्लियर हो गया कि किसके पास कितनी पावर है, टॉप लेवल के पास कितनी पावर है, मिडिल लेवल के पास और कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उसके पास कितनी अथॉरिटीज़ है, ये क्लियर हो जाता है ऑर्गेनाइजिंग। ईच मैनेजर नोट टू वेरी क्लियरली हु ही कैन गिव ऑर्डर एंड हु हैव टू रिसीव द ऑर्डर। सब मैनेजर को ये क्लियर है कि कौन रिसीव कर रहा है ऑर्डर, कौन ले रहा है ऑर्डर, कौन दे रहा है ऑर्डर। द सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप इज क्लियरली डिफाइंड इन द ऑर्गेनाइजिंग। तो सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के रिलेशन किस में डिफाइन होते हैं बेटा, किसमें, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में। ठीक है, तो बेटा इस पॉइंट में किसका रिलेशनशिप हमारा क्लियर होगा, बॉस और एम्प्लॉय का, सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का। तो क्लियर हो जाएगा किसको क्या अथॉरिटी मिलेगी और किसको क्या नहीं, कौन सुपीरियर है, कौन हमारा बॉस है, कौन एम्प्लॉय है। तो किसका रिलेशनशिप हो जाएगा बेटा, सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप क्या हो जाएगा बेटा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सबऑर्डिनेट। थर्ड देखते हैं बेटा क्या है, थर्ड हमारा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब है कि बेस्ट यूज़ करना रिसोर्सेज को। इन दिस ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन देयर इज़ वेरी फ्यू चांस टू डिप्लेक्टिंग द वर्क एंड ओवरलैपिंग द वर्क। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस में बहुत बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है और बहुत कम ही चांस हैं कि वर्क को डिप्लेक्ट होना या वर्क में ओवरबर्डन होना या वर्क हमारा ओवरलैपिंग होना। ठीक है, क्यों, क्योंकि सब कुछ प्लान्ड है पहले से बेटा। ठीक है, बिकॉज
द जॉब इज असाइंड इन द डिफरेंट इंडिविजुअल बाय क्लियरली डिफाइन द जॉब एंड जॉब डिस्क्रिप्शन डॉक्यूमेंट। जॉब डिस्क्रिप्शन डॉक्यूमेंट में सब कुछ पहले से ही क्लियर कर दिया है कि आपको करना क्या है और कैसे करना है। सो देयर इज़ नो चांस टू सम वर्क इज़ परफॉर्मिंग बाय 2 और मोर इंडिविजुअल। तो ऐसा कोई चांस नहीं है कि सेम वर्क को परफॉर्म कर रहे हैं कि 2 और मोर इंडिविजुअल। कोई भी डिप्लैक्शन नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन में असाइन कर दी जाती है ड्यूटीज़, उनकी जॉब बता दी जाती है, जॉब डिस्क्रिप्शन में सब कुछ। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन में ऑफ रिसोर्सेज हमारा इंपॉर्टेंस है ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस। फोर्थ वन हमारा क्या है, अडॉप्टिंग इन चेंज। ठीक है, अडॉप्टेशन इन चेंज। कोई भी हमारे चेंजेस आते हैं, अडॉप्शन टू चेंज। अडॉप्शन टू चेंज का मतलब व्हेन एवर अ चेंज टेक प्लेस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट बेटा डायनेमिक है और उसमें चेंजेस आते रहते हैं। देन वी हैव टू हेल्प इन द ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन। दिस चेंज कैन बी अडॉप्टेड सिस्टमैटिकली अडॉप्ट कर लेता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन क्रिएट डिफरेंट डिपार्टमेंट। तो ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन करता है डिफरेंट डिपार्टमेंट हमारे। सो द ग्रुप इज रिलेटेड एक्टिविटी अंडर द ईच डिपार्टमेंट। अलग अलग ग्रुप की एक्टिविटीज़ हमारी अलग अलग डिपार्टमेंट में। वैन द चेंज कैन बी अडॉप्ट ओनली दैट द एरिया विच इज़ अफेक्टेड टू चेंज एंड चेंज इज ईजिली कम्युनिकेटेड। वो एरिया में चेंज आएगा बेटा, ठीक है, ईजिली कम्युनिकेट कर लेंगे। होल ऑर्गेनाइजेशन देयर डिपार्टमेंट। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैन सुटेबल मॉडिफाई अकॉर्डिंग टू द चेंज। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एक ऐसा स्ट्रक्चर है बेटा जिसके थ्रू हम चेंजेस जो भी आए उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती। तो जो भी चेंजेस आते हैं उसको एक तरीके से क्या कर लेता है, अडॉप्ट कर लेता है ऑर्गेनाइजेशन। फिर क्या, अफेक्टिव मैनेजमेंट। अफेक्टिव मैनेजमेंट या अफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। अफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन में देखते हैं कि हम लोग को बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन मिलता है ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस में। तो बेटा हम लोगों ने क्या पढ़ा, अफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। अफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन में हम लोगों ने ये देखा कि इन द ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन द सिमिलर एंड रिलेटेड जॉब आर ग्रुप अंडर द वन डिपार्टमेंट, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन में जो भी बेटा सिमिलर जॉब हैं और रिलेटेड ग्रुप अंडर डिपार्टमेंट इज लेड टू द यूनिफिकेशन ऑफ एफर्ट एंड हारमोनी इन वर्क। अगर डिपार्टमेंट हमारा बना दिया जा रहा है, हारमोनी वर्क मतलब जो भी डिपार्टमेंट है उसके बीच में क्या होगी, एकता, ठीक है। द ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन इस्टेब्लिश। तो बेटा लास्ट हमारा जो लास्ट है हमारा वो क्या है, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन में हम लोगों ने देखा कि इन द ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन द सिमिलर एंड related job are grouped under the one department which led to the unification और afford of the harmony in work। तो हमारी क्या है कि हारमोनी मतलब एकता रहेगी हमारे वर्क में। द ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन इस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट डिपार्टमेंट। ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन क्या इस्टेब्लिश करता है कि रिलेशनशिप है हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट में, कीपिंग इन द माइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग द डिफरेंट डिपार्टमेंट। तो एक कोऑर्डिनेशन बनाए रखता है हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट को एक साथ बनाए रखता है कौन, हमारा ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन, ठीक है। बाय ब्रिंगिंग क्लियरिटी ऑफ वर्किंग रिलेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी इन पावर, ठीक है। तो हमारा इसमें क्या है, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट है उसमें कोऑर्डिनेशन बनाया रहता है, ठीक है। डिफरेंट डिपार्टमेंट में क्या बनाया रखता है, कोऑर्डिनेशन बनाए रखता है किसमें बेटा, डिफरेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। तो हमें ये देखने को मिलता है अफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन में। तो हमारे 5 बेटा हमारे इंपॉर्टेंस है, बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन, क्लियरिटी ऑफ द वर्किंग रिलेशनशिप, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, अडॉप्टेशन टू चेंज एंड अफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो बेटा इसके बाद हम पढ़ेंगे अपना ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर क्या है हमारा। तो बेटा नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे हम लोग, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर ये हमारे इंपॉर्टेंस हो गए।
प्रोसेस हो गई हमारी ऑर्गेनाइजेशन की। अब हमारा ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, कैसे बिल्डअप होता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ठीक है। हमारे दो और इम्पोर्टेंस हैं, ठीक है, हमारे 6 इम्पोर्टेंस, और ये भी कह सकते हैं आप एक्सपेंशन ऑफ ग्रोथ, एक्सपेंशन ऑफ ग्रोथ को बढ़ाता है ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग देखते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर क्या है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हमारा क्या है? व्हेन अ मैनेजर आर परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन, कोई भी मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन को परफॉर्म करता है और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, क्रिएट हो जाता है। विच डिफाइन द जॉब पोजीशन, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एम्प्लॉय। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में ये बताया जाता है कि पर्सन की, एम्प्लॉयज़ की जॉब पोजीशन क्या है, अथॉरिटी क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये होता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैन बी डिफाइन एज नेटवर्क ऑफ, तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, डिफाइंड एज नेटवर्क of job position, responsibilities and authority are at different level. अथॉरिटीज ऑफ डिफरेंट लेवल। तो बेटा क्या है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, क्या है कि ये डिफाइन कर रहा है जिस बात को कि जॉब पोजीशन बताता है कि पर्सन की जॉब पोजीशन क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताता है और उनके लेवल बताता है। दिस इज कॉल्ड अ फ्रेमवर्क विच इज अ मैनेजेबल एंड ऑपरेशनल टास्क आर परफॉर्म। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट मीन्स हाउ मेनी एम्प्लॉयज। अब इसमें एक पॉइंट और आया, ये तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में पता चल गया। अब है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या है? स्पैन ऑफ मैनेजमेंट के बाद समझते हैं मीन्स हाउ मेनी एम्प्लॉयज or subordinate can be effectively managed, by one manager। ठीक है, एक मैनेजर, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब है एक मैनेजर कितने एम्प्लॉय सबऑर्डिनेट को संभालता है, ठीक है। और बेटा दूसरी बात कि हाउ मेनी सबऑर्डिनेट कैन बी इफेक्टिवली कंट्रोल बाय द वन सुपीरियर एंड हाउ मेनी ठीक है। और हम लोगों ने क्या देखा, हाउ मेनी सबऑर्डिनेट can be effectively controlled by one superior, can be effectively controlled by one superior। कितने मैनेजर, कितने हमारे सबऑर्डिनेट हैं कंट्रोल में आ जाते हैं किसके, वन सुपीरियर के। दैट इज कॉल्ड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। इसका मतलब यही है बेटा कि एक बॉस कितने एम्प्लॉयज़ को संभाल सकता है, कितने एम्प्लॉयज़ को मैनेज कर सकता है,
दैट इज कॉल्ड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, अब क्या क्या है हमारा कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के क्या क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, अभी हमने ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन के पढ़े, अब पढ़ेंगे हम ऑर्गेनाइजेशन। फिर बेटा क्या है, इसमें हम लोगों ने स्पैन ऑफ मैनेजमेंट के बाद देखा कि इम्पोर्टेंस क्या क्या है हमारे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के। तो देखते हैं इम्पोर्टेंस क्या क्या है हमारे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के। Importance of organizational structure. क्या क्या इम्पोर्टेंस है हमारे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के। तो क्या है, सबसे पहला हमारा है कि स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज प्रॉपरली ऑल द ऑपरेशन। स्ट्रक्चर क्या ऑर्गेनाइज करता है, प्रॉपरली सारे, किस चीज़ को, प्रॉपरली ऑल द ऑर्गेनाइजेशन, जो भी सारी, प्रॉपरली ऑल द ऑपरेशन ऑफ बिजनेस, जो भी कोई बेटा बिजनेस में आउटपुट या कंट्रोल, सेमी फिनिश गुड, फिनिश गुड्स, सारी जो चीज़ें होती हैं वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हमारे प्रॉपरली ऑल द ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस, जो भी ऑपरेशन हो रहा है हमारे बिजनेस में उसको कंट्रोल करता है। एंड इंश्योर better flow of communication और बेटर फ्लो है हमारा किसमें, कम्युनिकेशन में। ठीक है, तो जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो हमारा प्रॉपरली ऑपरेट करता है किसको बेटा, सारी बिजनेस को, जो भी कोई ऑपरेशन होते हैं, और एक फ्लो करता है, बेटर कम्युनिकेशन रहे सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में। ठीक है, सेकंड वन जो है हमारा वो करता है, क्या काम करता है, अ क्लियर स्ट्रक्चर। ये क्या है बेटा, एक क्लियर स्ट्रक्चर है, एक क्लियर स्ट्रक्चर है, मेक अ इजी टू चेक। इसमें बिल्कुल स्ट्रक्चर में क्या चेक हो जाता है, मेक इजी टू चेक the responsibility of each part of business। सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी चेक हो जाती है बेटा इस स्ट्रक्चर में। ठीक है बेटा, तो 2 पॉइंट हो गए, एक क्लियर स्ट्रक्चर है जो कि इजीली हमारी चेक कर लेता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को। ठीक है, कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या हो रही हैं ऑफ ईच पार्ट ऑफ बिजनेस। ठीक है, जो भी कोई पार्ट है हमारे बिजनेस का उसमें। ठीक है, फिर क्या है, अ क्लियर आइडिया अबाउट द वर्किंग स्टाइल। सारा हमें क्लियर हो जाता है कि वर्किंग स्टाइल क्या क्या है हमारी ऑफ एन एंटरप्राइज। जो हमारे एंटरप्राइज की वर्किंग स्टाइल क्या है, कैन बी नोन, उसको हम क्या कहेंगे, कैन बी नोन फ्रॉम, हम लोग को जानते हैं कि कैन बी नोन फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। और बेटा क्या क्या इंपॉर्टेंस है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है अलाउ करता है कोरिलेशन और कोऑर्डिनेशन
अमंग द ह्यूमन फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। कोऑर्डिनेशन तालमेल बनाए रखता है फिजिकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज में। क्या बनाए रखता है बेटा? कोऑपरेट एंड कोऑर्डिनेशन। तो बेटा और क्या है आगे कि फोर्थ पॉइंट क्या? ऑर्गेनाइजेशन एक स्ट्रक्चर अलाउ टू द कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन अमंग द ह्यूमन फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। तो ह्यूमन, फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज में कोऑर्डिनेशन बनाए रखता है, कोऑपरेशन रिलेशन बनाए रखता है। कौन बेटा? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। इट क्लियरली डिफाइन द लेवल ऑफ मैनेजमेंट, और ये बहुत डिफाइन कर देता है कौन से लेवल का मैनेजमेंट है, किसके पास अथॉरिटी ज़्यादा है, किसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, किसके पास कम अथॉरिटी है, एंड स्पैन कंट्रोल ऑफ ईच लेवल। और बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल ओवर बनाए रखता है किसमें? मैनेजमेंट के हर फंक्शंस में। ठीक है, तो बेटा आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? आज हम लोगों ने पढ़ा कि हमारे सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंट क्या थे ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन के, इम्पोर्टेंस, और हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? और हमने पढ़ा कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के इम्पोर्टेंस पढ़े। ठीक है बेटा, तो ये सब कुछ क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम कल जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कि हमारा टाइप्स क्या क्या होते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के, उसके एडवांटेज पढ़ेंगे और डिसएडवांटेज पढ़ेंगे कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं। एक फंक्शन होता है, एक डिविजनल होता है। ठीक है, वो कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।